प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके चैनल जीरो टू हीरो क्लासेज पे। आज क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.3 आपको बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले के वीडियो में 1 से लेकर 4 तक हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं। ये क्वेश्चन 5 है। तो देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 5 में सिद्ध करना है कि यदि a बटा b प्लस सी कॉमा b बटा सी प्लस ए कॉमा सी बटा ए प्लस बी ए पी में है, ठीक है, और a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0, तो सिद्ध करें कि 1 बटा बी प्लस सी कॉमा 1 बटा सी प्लस ए कॉमा 1 बटा ए प्लस बी ए पी में है। तो देखिए सबसे पहले प्यारे बच्चों, अगर क्वेश्चन में क्या है कि ए बटा बी प्लस सी बी बटा सी प्लस ये ए पी में है, तो अगर जो ए पी में है उसमें हम कुछ भी अगर जोड़ते हैं, 1 जोड़े 2 जोड़े 3 जोड़े कुछ भी जोड़ेंगे तो वो भी तो मेरा मान ए पी में ही आएगा। तो सबसे पहले दिया गया है कि क्या दिया गया है, यहाँ देखिए दिया गया है कि क्या दिया हुआ है, दिया गया है कि ए बटा क्या है प्यारे बच्चों, ए बटा बी प्लस सी कॉमा बी बटा सी प्लस ए कॉमा सी बटा क्या है ए प्लस बी क्या चीज़ में है, ये जो है आपका ए पी में है। क्या चीज़ में है, ए पी में है, ठीक है। तब क्या होगा, अगर यह ए पी में है तो इसमें हम 1 जोड़े 2 जोड़े 3 जोड़े सभी में, ये सभी में 1 जोड़े 2 जोड़े 3 जोड़े तो भी तो ए पी में ही आएगा। ए पी में जो है उसमें अगर हम कोई भी जोड़ेंगे अंक संख्या तो भी मेरा मान ए पी में ही आएगा। तो देखिए तब सभी में 1 जोड़ने पर इसमें 1 जोड़िए तो ए बटा बी प्लस सी प्लस 1 आ गया। फिर इसमें जोड़िए बी बटा सी प्लस ए प्लस 1 आ गया। फिर यहाँ देखिए सी बटा ए प्लस बी फिर प्लस 1 आ गया। तो ये एक हम जोड़ दिए, ठीक है। तो जोड़ने पर भी मेरा क्या होगा, ए पी में ही आएगा, ए पी में है, ठीक है। अब इसका हम भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो एलसीएम क्या आएगा, बी प्लस सी आएगा। तो बी प्लस सी से बी प्लस सी कट गया तो यहाँ ए बचेगा और 1 से बी प्लस सी में गुना करेंगे तो बी प्लस सी। इसी प्रकार इसका एलसीएम सी प्लस ए होगा। सी प्लस ए से सी प्लस ए कट गया तो बी हुआ, प्लस तो प्लस 1 से इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा, सी प्लस ए हो गया। इसी प्रकार इसका एलसीएम आ जाएगा ए प्लस सी, बी से ए प्लस बी कट गया, सी हुआ, और ये 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी आएगा मान। तो ये भी आपका क्या होगा, ए पी में होगा, ये भी तो आपका ए पी में ही होगा ना। तो अब देखिए क्या होगा प्यारे बच्चों, देखिए ए प्लस बी प्लस सी सभी में है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी सभी में ऊपर में जो है ए प्लस बी प्लस सी है। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी से अब ए प्लस बी प्लस सी से भाग देने पर, तो भाग दीजिए। अगर इसको भाग देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी कट जाएगा, बचेगा 1 बटा बी प्लस सी। इसको भी भाग देंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी कट जाएगा
1/c+a होगा। ठीक है, अब देखिए फिर इसको भी भाग देंगे a+b+c से, तो कट कर 1 बचेगा और नीचे में a+b बचा। तो यही मेरा, ये भी क्या होगा, ये भी तो मेरा AP में होगा, AP में है। ठीक है ना, तो यही तो सिद्ध करना था प्यारे बच्चों कि 1/b+c, देखिए यहाँ सिद्ध करना है 1/b+c कौमा 1/c+a, देखिए 1/c+a कौमा 1/a+b, तो देखिए कौमा 1/a+b AP में है, तो यहाँ AP में ये सिद्ध करना था तो आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये 5 नंबर कंप्लीट हो चुका। अब देखते हैं प्यारे बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए प्रश्न 6 है, यदि a² b² c² AP में है तो दिखाएं कि a/b+c b/c+a c/a+b AP में है। तो देखिए इसको दिखाना है हमको कि यह AP में है, तो सबसे पहले इसको हम मानेंगे कि माना कि इतना को हम मान लेते हैं, फिर उसमें 1 जोड़ेंगे, फिर LCM लेंगे, उस तरह से हम बनाएंगे। तो देखिए क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम कहेंगे माना कि ठीक है ना, कितना है a/b+c कौमा b/c+a b/c+a कौमा c/a+b क्या है, ये AP में है, AP में है, इसको हम मान लिए। अब क्या करेंगे, सभी में इस सब में 1 जोड़ने पर, ठीक है, सभी में 1 जोड़ने पर, तो सब में 1 जोड़िए, तो इसमें जोड़ेंगे तो a/b+c+1 हो जाएगा कौमा b/c+a में 1 जोड़ेंगे, फिर c/a+b में 1 जोड़ेंगे। ठीक है ना, तो ये भी क्या होगा मेरा AP में होगा, AP में होगा, ये भी तो AP में है। ठीक है, तो इसका LCM लेंगे तो b+c होगा, b+c से b+c कट जाए, a होगा, और यहाँ 1 है तो b+c का b+c, इसका LCM लेंगे तो c+a से c+a कट जाएगा, b बचेगा, 1 है तो c+a का c+a कौमा इसमें a+b LCM आएगा, ये कट गया, c बचा, 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही होगा, ये भी मेरा क्या होगा AP में होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देखिए ऊपर में a+b+c, यानी इसमें भी a+b+c, इसमें भी a+b+c है, तो हम क्या करेंगे a+b+c से भाग देने पर, a+b+c से भाग देने पर अगर हम प्यारे बच्चों भाग देते हैं तो ये a+b+c कट जाएगा, इसमें भी a+b+c कट जाएगा, ऊपर वाला कट जाएगा, क्या बचेगा 1/b+c कौमा इसमें कट गया 1/c+a, इसमें ये भी कट जाएगा 1/a+b, यही तो बचेगा। ठीक, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा AP में होगा, यानी AP में है। ठीक है, अब देखिए, अब यह जब AP में है तो AP में होने के लिए शर्त क्या होता है T2 - T1,
और T3 माइनस T2। ठीक, जब AP में है तब सार्व अंतर बराबर करने पर अर्थात क्या होगा, अर्थात क्या होता है, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। इसी प्रकार से सार्व अंतर अगर बराबर आ जाए तो AP में हो जाएगा। तो T2 इसमें कौन है, T2 है 1/C प्लस ये A, ये T2 है, ये T1 है, ये T3 है। ठीक, तो इस फार्मूला पे मान डालते हैं इसको हम। अब T2 1/C प्लस A, देखिए T2 क्या है प्यारे बच्चों, 1/C प्लस A माइनस 1/B प्लस C, T2 माइनस T1 बराबर T3। T3 है 1/A प्लस B माइनस T2, T2 है 1/C प्लस A। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो है इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो एक C प्लस A और B प्लस C आएगा। तो C प्लस A से C प्लस A कट गया, B प्लस C बचा, माइनस B प्लस C से B प्लस C कट गया, क्या बचेगा, A बचेगा। ये कट गया तो ये बचेगा C प्लस A, तो यहाँ होगा C प्लस A। इसी प्रकार इसमें भी देखिए A प्लस B और यहाँ हो जाएगा C प्लस A। तो A प्लस B से A प्लस B कट गया, C प्लस A, C प्लस A से C प्लस A कट गया, A प्लस B। ठीक है, अब देखिए क्या होगा प्यारे बच्चों, फिर देखिए अब B प्लस C प्लस माइनस माइनस C प्लस माइनस माइनस A बट्टा, देखिए A C प्लस A से C प्लस A कट गया, नीचे में B प्लस C बचा, ये C प्लस A प्लस माइनस माइनस A प्लस माइनस माइनस B बट्टा ये हो जाएगा A प्लस B। ठीक है, C से C कट गया, A से A कट गया, बच क्या गया, B माइनस A बट्टा B प्लस C। ठीक है, बराबर C माइनस B बट्टा A प्लस B, यही तो हुआ। अब क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कोना का निगुना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक, तो ये A प्लस B यानी B माइनस A आई B प्लस A, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ये है एक जोड़ में है एक घटाव में है, ये B प्लस A और B माइनस A, तो इसको हम लिखेंगे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। उसी प्रकार इसको गुना करेंगे, ये C प्लस B है और C माइनस B है, तो ये हो जाएगा C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब बताइए ये जो मेरा मान आया, ठीक है ना, तो ये भी तो क्या होगा, ये भी क्या होगा, AP में है, AP में है, ये भी तो मेरा AP में है। तो AP में कब होगा, ये देखिए घटा हुआ है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, A स्क्वायर कॉमा B स्क्वायर कॉमा C स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये भी AP में हो जाएगा, AP में है। देखिए प्यारे बच्चों, देखिए अगर यह AP में है तो इसको घटा कर देखिए T2 माइनस T1। ठीक है, तो T2 मतलब देखिए B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। इसी प्रकार से इसको देखिए T3 माइनस T2, तो T3 C स्क्वायर और T2 B स्क्वायर। तो इसी के बदला हम इतना लिख सकते हैं, चाहे इसके बदला हम ऊपर वाला लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब यह AP में आ गया, ठीक है ना, यही तो हमको सिद्ध करना था कि AP में है, तो यह AP में होगा, साबित हो चुका। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं, यदि यह AP में है, ठीक ना, तो
तो क्वेश्चन क्या था, a बट्टा बी प्लस सी कॉमा बी बट्टा सी प्लस ए कॉमा सी बटा ए प्लस बी एपी में होगा। हो गया, ठीक है, साबित। इसी को साबित करना था तो साबित हो चुका, ठीक है। यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी को देखिए, इसी को तो हम लिखेंगे नहीं था ना। ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर अगर यह एपी में है तो एपी में है तो सार्वंतर यानी T2 माइनस T1, तो T2 मतलब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, T3 माइनस T2 सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह से मेरा ये कंप्लीट हो चुका आपका 6 नंबर। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और दोस्तों के बीच शेयर भी करेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको 7 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। आज के क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।